हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ म्यूचुअल फंड्स के एक्सेल शीट के सम्स पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप अगली बार कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक्सेल शीट के सम्स में देखे थे पीवी के सम्स, एफवी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ इयर्स। इस बार हम देखेंगे पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट, जो कि मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके के वो सम्स में लेकर आई हूँ। और दूसरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सम में हमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। फ्यूचर वैल्यू यहाँ हमें हमें यहाँ पर दी हुई है। और एसआईपी यानी कि पीएमटी हमें ढूंढना है। पीएमटी हमें नहीं दिया हुआ। और जो एन है वो हमें दिया हुआ है 20। ठीक है, तो अगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है, वो तो एनुअली है, बट हमारा पेमेंट तो जा रहा है वो मंथली जा रहा है। तो हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले मंथली में कन्वर्ट करेंगे। तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो वन है वो हमारा इंटरेस्ट आया मंथली, इसको मैं परसेंटेज के साथ लिखूंगी। पीएमटी हमें ढूंढना है कि मुझे हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितनी एसआईपी करनी होगी कि मेरा फ्यूचर वैल्यू इसके बराबर बन जाए। एन एन तो 20 ईयर्स में दिया हुआ है, लेकिन हम पैसे तो मंथली डाल रहे हैं। तो अगेन जो ईयर्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 12, यानी कि 240 इंस्टॉलमेंट्स हमारी जाएगी और उस पे 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तब जाके हमारा ये फ्यूचर वैल्यू बनेगा। लेकिन अमाउंट कितनी डालनी है वो हमें ढूंढ के देगा एक्सेल शीट। तो सबसे पहले पीएमटी का फॉर्मूला डालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने ये मंथली कंपाइल किया वो एन पर यानी कि नंबर ऑफ इयर्स, वो हम डालेंगे ये 240। क्योंकि अगर हम मंथली कर रहे हैं तो इयर्स को भी मंथ में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए 240। पीवी पीवी हमें नहीं दिया है, जीरो। फ्यूचर वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये रहा। और बिगनिंग मोड, क्योंकि जनरली मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसआईपी बिगनिंग मोड में होता है। तो हमारा ये जो आंसर आ गया वो है 10,000। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10,000 हम एवरी मंथ अगर डालेंगे तो मेरा ये जो फ्यूचर वैल्यू है इसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर पीएमटी हमें दिया हुआ है कि 1200 है। मोड भी दे दिया है कि भाई एंड मोड से मुझे जाना है। ठीक है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंपाउंडेड मंथली। तो अगर मंथली कंपाउंड हो रहा है तो अगेन 10% इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 12, यानी 8.33% मंथली कंपाइल हो रहा है। ठीक है, एन यानी 5 इयर्स। या अगर इसको हमने मंथली कन्वर्ट किया है तो इयर्स को भी हमें मंथली में कन्वर्ट करना होगा। सो दिस इंटू 12, 60। इन्होंने बोला है आपको पीवी ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ पीवी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.833 की साइन अगर नहीं लगाई हो तो यहाँ फॉर्मूला में लगाए, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एन पर इज 60, 1200 पेमेंट, फ्यूचर वैल्यू जीरो, मोड एंड। ठीक है, 56,000। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर हमें पीवी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आई बाय वाई भी दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट 6% के पास क्या लिखा हुआ है कि ये क्वार्टरली कंप्यूट हो रहा है। अब जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कंप्यूट होता है तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, उसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 क्वार्टर्स है। ठीक है गाइस, तो 4 क्वार्टर के हिसाब से 6 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1.5 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एन भी उस हिसाब से चेंज होगा। एन दिया हुआ है हमें 5, लेकिन साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स, तो इंटू 4। तो एन हो गया हमारा 20। क्या कंप्यूट करना है इसमें, फ्यूचर वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्यूचर वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 1.5%। एन पर 20 लेंगे हम। ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट भी क्वार्टरली है तो ईयर को भी हमने क्वार्टरली में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
तो इसलिए आप अगर ध्यान रखना गाइस कि जहाँ पे ये क्वार्टरली और ये मंथली दिया हो तो इंटरेस्ट रेट को आपको मंथली में या क्वार्टरली में उस हिसाब से कन्वर्ट करना होगा। और अगर ये पीएमटी यानी एसआईपी दिया हो उसमें तो खास करके ध्यान रखिए, उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पीएमटी हमें नहीं दिया हुआ है, सो पीएमटी में 0 रख रही हूँ। पीवी हमें दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीवी में नेगेटिव साइन करके आप डालें, तो नेगेटिव साइन करके पीवी। और यहाँ पर टाइप नहीं दिया हुआ है तो 1, तो फ्यूचर वैल्यू आ गया हमारा 67,000। ठीक है, लास्ट में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए गाइस एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आप याद कर लें। 1 प्लस नॉमिनल रेट यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट एंड होल -1। ठीक है, तो अगर आपको इसके इस इंफॉर्मेशन के अलावा और कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन दी और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने को बोला है तो वो सारी इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर करें, सिर्फ ये दो रेट आपको ध्यान में देनी है। अब ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए, डबल ब्रैकेट, क्योंकि 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट अगेन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट पूरा ब्रैकेट ओवर एंड होल, क्योंकि ये पूरा है ना इसलिए डबल ब्रैकेट। इस पूरे का जो आंसर आएगा उसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए ये पूरा जब डबल ब्रैकेट ओपन किया था वो डबल ब्रैकेट बंद करने के बाद -1। तो हमारा जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया 2.85%। ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स तक लेना है, इतना ज्यादा पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 2.86% रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।